नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। क्या बिहार में अब फरियादियों को इंसाफ मांगना जुल्म हो गया है? उस थाने में जहां पीड़ित को इंसाफ और न्याय मिलना चाहिए था, वहां पर उससे ही उल्टा कैदी बना लिया जाता है। इस खबर के बाद शायद आप भी सोचेंगे कि अगर मेरे साथ भी कुछ हो जाता है तो शायद मैं थाने ना जाऊं, क्योंकि जब आप रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं, जब आप थाने शिकायत करने के लिए जाते हैं, अपने फरियाद को लेकर के जाते हैं, तब क्या होता है? इस खबर को सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई फरियादियों के साथ बिहार के थानों में ऐसा हो रहा है? आखिर क्या हुआ बिहार के इस थाने में, जिसको लेकर के हम आप तक ये खबर साझा करेंगे। और ये सवाल लाजमी है कि क्या अब फरियाद लेकर के जाना बिहार के थानों में जुल्म हो गया है? आपको बताएं तो ये खबर जो है वो बिहार की बताई जा रही है, बिहार के जमुई में, जहां पर चंद्रदीप थाना के थानाध्यक्ष सहित 2 पुलिस पदाधिकारियों पर कर्तव्य में लापरवाही, अवैध रूप से व्यक्ति को थाने में बंद रखने तथा अन्य मामलों को लेकर के केस नहीं दर्ज करने के गंभीर आरोप साबित होने के बाद पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान दोनों का मुख्यालय पुलिस केंद्र जमुई निर्धारित किया गया है। मामला सरेश यादव द्वारा दिए गए आवेदन से जुड़ा हुआ है। परिवादी ने आरोप लगाया था कि उसकी मां के साथ हुए मारपीट की घटना जो है 17 जून को चंद्रदीप थाना की द्वारा की गई थी और ऐसे में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 18 जून को आवेदन देने पर 19 जून को थाने बुलाया गया, जहां केस दर्ज करने के बजाय उन्हें कथित तौर पर घंटों तक थाने में रोक करके समझौता का दबाव बनाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच का जिम्मा अनुमंडल पदाधिकारी सतीश सुमन जमुई को सौंपा था। जांच प्रतिनिधित्व में पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद कुमार, थाना अध्यक्ष चंद्रदीप, थाना पुलिस अवर निरीक्षक अमरजीत कुमार को दोषी पाया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि सगे अपराध की सूचना मिलने के बावजूद समय पर केस दर्ज नहीं की गई, जो सर्वोच्च न्यायालय के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में दिए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन है। साथ ही बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए परिवादी को लगभग 8 घंटे तक थाने में बंद रखना अवैध परिरोध और मानवाधिकार उल्लंघन माना गया। सीसीटीवी व्यवस्था के रखरखाव में भी गंभीर लापरवाही सामने आई है। पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर के हम आपको ये जानकारी दे रहे थे कि थाने में फरियादी अपने फरियाद को लेकर के जाता है। ये मामला जो है वो लगभग 15 जून का बताया जाता है, जहां पर मारपीट की ये पूरी घटना होती है। थाने में शिकायत लेकर के जाता है और थाने के द्वारा ये कहा जाता है, जो वहां पर मौके पर मौजूद पुलिस वाले होते हैं, पुलिस के अधिकारी पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ठीक है, आज नहीं तुम अगले दिन आना। अब 2 दिनों के बाद जब पीड़ित दोबारा थाने जाता है तो उससे ये कहा जाता है कि मामला को थोड़ा शांत कर दो, रफा दफा कर दो। और काफी देर तक, लगभग 7 से 8 घंटों तक पीड़ित को थाने में बैठाया जाता है। उसको लगातार उसके ऊपर ये दबाव बनाया जाता है कि मामले को रफा दफा कर दो या फिर शांत कर दो। क्या जरूरत है शिकायत दर्ज करने की, जब मामला तुम लोग शांत कर सकते हो? क्या जरूरत है ये सब करने का? ऐसे उन लोगों को 7 से 8 घंटे लगातार समझाया गया, बुझाया गया। अब देखिए कि एक फरियादी अपनी शिकायत को लेकर के जब थाने में जाता है तो उसको 7-8 घंटे वहीं पर बंद कर दिया जाता है, समझाया जाता है, बुझाया जाता है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है और मानवाधिकार का ये उल्लंघन भी माना जा रहा है। इसको लेकर के खूब सवाल जो है बिहार के थानों पर उठ रहे हैं। और आपको तो ये भली भांति मालूम होगा कि बिहार में थाने और साथ ही साथ जो पुलिस वाले हैं, पुलिस की जो वर्दी है वो लगातार दागदार होती नजर आती है। कई दफा वीडियोस भी सामने आते हैं, वर्दी पहन करके जो रील्स हैं वो बनाए जाते हैं। कई दफा अपने काम को वो खुद ठीक से नहीं करते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वीडियो बना ली जाती है। अब देखिए कि इन सभी चीजों के बाद एक और जो मामला है वो सामने आया बिहार के जमुई से, जहां पर पुलिस वालों का जो मनोबल है वो कितना बढ़ा हुआ है कि अब वो फरियाद को भी नहीं सुन रहे हैं और उल्टा ये कह रहे हैं कि यहीं पर बैठो 7-8 घंटे और तुम अपने मामले को रफा दफा कर लो। बहरहाल ऐसी खबरें बिहार से लगातार सामने आती रहती है और हमारा ये काम है कि हम आप तक साझा करें। इसको लेकर के क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है ये भी आगे हम आप तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।